गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र यादव फ्रॉम सीवीएस इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती की तरफ से क्लास 12 की शॉर्ट स्टोरी की दूसरा लेसन जो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का सेकंड पार्ट लेके आज उपस्थित हुआ हूँ। बिकॉज लास्ट वीडियोज में हमने थोड़ा सा जो है उसके बारे में अध्ययन किया था, तो आज कुछ उसके बचे हुए पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल जो है हमने यहाँ तक देखा था कि एस्ट्रोलॉजर अपने व्यवसाय को एक ऐसी जगह पर चलाता है जहाँ से एक रास्ता टाउन हॉल पार्क की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पर तमाम व्यवसाय किए जाते हैं। अब वहाँ के बारे में बता रहा था कि वो रास्ता बड़ा ही क्राउडेड है, लोग आते जाते रहते हैं, और उसके बारे में बताया कि वहाँ तमाम दुकानें थी। आगे कहता नेक्स्ट टू हिम ए वॉसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नेट। कह रहा नेक्स्ट टू हिम, उसके ठीक बगल एक जो है वॉसिफेरसनेस मतलब होता है शोर करने वाला, और वेंडर मतलब फेरी वाला। केम अ फ्राइड ग्राउंड नेट, जो चिल मतलब फ्राइड माने होता है भुना हुआ, और ग्राउंड नेट मतलब होता है मूंगफली। उसके बगल में एक मूंगफली विक्रेता रहता था जो चिल्ला चिल्ला कर जो है अपने मूंगफलियों की बिक्री करता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम एच डे, जो अपने एक तरह से वेयर मतलब वाहन यानी ठेला जो था उसको वो प्रतिदिन नया नया नाम देता था। कहता था कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, जबकि बेचता था मूंगफली, लेकिन उसको नाम क्या देता था। एक दिन उसका नाम रखता था बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसको कहता था दिल्ली अलमांड नाम देता था, एंड थर्ड डे राजा डिलेसेसी। तो कह रहा इस प्रकार से जो है वो अपनी दुकान को एक अलग अलग नाम देता था। किसी दिन बॉम्बे आइसक्रीम, तो किसी दिन दिल्ली अलमांड, तो किसी दिन जो है राजा डिलेसेसी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कह रहा इस प्रकार से जो है वो जितने मतलब सप्ताह के दिन होते थे वो अलग अलग नाम दिया करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, जिससे लोग जो है झुंड बनाकर उसकी तरफ आते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, एक निश्चित भीड़ का एक निश्चित भाग ज्योतिषी के समक्ष भी वहाँ हुआ करता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रस्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द फ्लेयर, ज्योतिषी भी अपने बिजनेस को उसी प्रकाश में चलाता था। व्हिच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, यानी उसके पास में जो मूंगफली विक्रेता अपनी मूंगफली के ढेर पर जिस गैस का प्रयोग करके अपनी मूंगफली बेचता था, उसी की रोशनी में यह भी जो है अपना बिजनेस चलाता था, यानी इसका अपना खुद का कोई लाइट नहीं होता था। हाफ द एंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, का आधा जो रहस्य उस स्थान का ये था कि उस स्थान पर म्युनिसिपल यानी सरकारी प्रकाश यानी रोशनी की कोई व्यवस्था या वहाँ उसका कोई लाभ नहीं था। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप्स लाइट, क्योंकि वो प्लेस जो था वो जगमगाता था किससे, शॉप्स लाइट, दुकानों के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, करा उन दुकानदारों में से 1-2 ऐसे थे जो गैस लाइट का प्रयोग करते थे। एंड सम नेट फ्लेयर स्टक ऑन पोल, कुछ लोग जो है अपने दीपक को खंभे में बांध कर जलाते थे। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ लोग जो है साइकिल लैम्प का प्रयोग करते थे। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और 1-2 उसमें ऐसे भी होते थे जो ज्योतिषी की तरह थे। मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता था, दूसरों के ही प्रकाश से लाइट से वो अपना व्यापार करते थे। कहा कुछ लोग ऐसे भी वहाँ थे। इट वॉज ए बिवल्डरिंग क्राइस क्रॉस ऑफ द लाइट रेज, वहाँ पर प्रकाश की किरणों का एक अच्छा जो है आदान प्रदान था। एंड मूविंग शैडोज, लोगों के आने जाने की परछाई से।
दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। जो उस ज्योतिषी को बहुत भाता था, यानी उस पर सूट करता था, फॉर ए सिंपल रीजन, जिसका एक सामान्य सा कारण था कि दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वास्तव में वो एक वास्तविक ज्योतिषी नहीं था। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपने इसके जीवन की शुरुआत की, एंड ही न्यू मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वो ये भी नहीं जानता था कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है, वो स्वयं नहीं जानता था। ही वॉज मच एज ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर। कहा नक्षत्रों के बारे में वह भी उतना ही अजनबी था जितने कि उसके बेचारे ग्राहक होते थे। येट ही सेड थिंग्स व्हिच प्लीजेड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, फिर भी वह लोगों से वही बातें करता था जिससे लोग खुश हों, आश्चर्यचकित हों। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, क्योंकि ये उसके अध्ययन, प्रैक्टिस, अभ्यास, असिवर्ड गेस वर्क और अनुमानों का एक मामला था। यानी अध्ययन करता था, अभ्यास करता था और कुछ अनुमानों से वो ऐसी ही बातें करता था जिससे लोग खुश होते थे और आश्चर्यचकित होते थे। ऑल द सेम का सामान्य रूप से इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, ये उसी तरह से था कि जैसे ईमानदार व्यक्ति दूसरों की बात क्या करता है, परिश्रम करता है। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद वो भी बेचारा जो है जब रात होने लगती थी तो अपने सामानों को समेटता था और घर के लिए चला जाता था। यानी एक लेबर की बात वो भी रोजाना का उसका कार्य था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, क्योंकि उसने अपना गांव बिना किसी योजना या बिना किसी विचारधारा के साथ अचानक छोड़ा था। इफ़ ही हैड कंटिन्यू देयर, यद्यपि वो अगर वहीं पर ही रहता तो ही वुड हैव कैरीड ऑन वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो उसे अपने पूर्वजों का ही कार्य करना पड़ता। नेमली टिलिंग द लैंड, कहा पूर्वजों का नाम मिलता उसे, उनकी भूमि मिलती, लिविंग रहने के लिए स्थान मिलता, मैरिंग उसकी शादी होती, एंड रैपनिंग हिज इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और खेतों में अनाजों को उगाता और अपने पूर्वजों की का घर उसे रहने के लिए मिलता अगर वो अपने घर पर रहा होता। बट ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, क्योंकि उसने अपना घर तो बिना किसी को पता ही छोड़ दिया था। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो लगभग 200 मील्स की दूर अपने गांव से नहीं चला गया, तब तक वो आराम नहीं किया, नहीं रुका नहीं। टू अ विलेजेस इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए, एक देहाती के लिए एक बहुत बड़े सौदेबाजी थी। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, मानो कि जैसे समुद्र में कोई चीज तैर रहा होता है और उसके किनारे का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे एक देहाती के लिए एक नए शहर में सेम वही कंडीशन थी। ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ माइंड काइंड ट्रबल, इसलिए उसने मानव जाति के कार्यों का विश्लेषण करना शुरू किया। जैसे लोगों की समस्याएं जैसे क्या होती हैं, किसी की मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, कुछ को शादी की समस्या होती है तो किसी को पैसे की समस्या होती है, किसी के आपस के संबंधों की समस्या होती है, तो उसका उसने विश्लेषण करना शुरू किया। और लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, एक लंबे अभ्यास ने उसके उस उद्देश्य में मतलब एक चमक सिला दी, यानी वो सफल हुआ। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और लंबे अभ्यास के बाद वो 5 मिनट में ही जान जाता था जो गलतियां होती थी। ही चार्ट 3 पाइस पर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का वो 3 पाइस लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और वो अपने
मुंह को तब तक नहीं खोलता था कि जब तक कि उसका कस्टमर 10 मिनट तक अपने बारे में कुछ बता नहीं देता था। which provided him with enough stuff for a dozen answer and advice, जिससे कि उसको जब तक लगभग दर्जनों जवाब या सलाह के लिए पर्याप्त जो है चीज़ें नहीं मिल जाती थी, वो अपने मुंह को खोलता नहीं था। When he told the person before him, जब वो किसी व्यक्ति से के बारे में बताना होता था उसे, तो गेजिंग एट हिज पाम इन मेनी वेज, तो उस व्यक्ति के हथेली को कई तरह से घुमा कर देखता रहता था और बताता रहता था कि यू आर गेटिंग टू फुलेस्ट रिजल्ट इन योर इफर्ट, कि यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ फॉर योर इफर्ट, कि तुम्हें अपने प्रयासों में, कहता था कि तुम्हें अपने प्रयासों में पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। 9 out of 10 बट डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, 10 में से 9 जो ऐसे होते थे कि व्यक्ति उस पर सहमत हो जाता था। और ही क्वेश्चन, या कभी जब कोई सहमत नहीं होता था तो वो प्रश्न कर देता था उससे कि इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई एक ऐसी महिला है, मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव, या तो किसी दूर की रिश्तेदार होगी, हु इज़ नॉट विल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारी तरफ या तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती होगी। आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या कभी कभी वो उसके स्वभाव को लेकर भी विश्लेषण करता रहता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि तुम्हारे जीवन की जो अधिकांश समस्याएं हैं वो तुम्हारे स्वभाव के कारण है। तो हाउ कैन यू बी अदरवाइज बी सर्टेन वेयर ही इज, हाउ कैन यू बी, तुम कैसे हो सकते हो अदरवाइज बी सर्टेन वेयर ही इज, या तो तुम जो है जहाँ पे वो है उसके साथ, कहा ये कैसे हो सकता है अदरवाइज, या अन्यथा जहाँ पर वो है उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा। You have an imperious nature and a rough exterior, क्योंकि तुम जो है एक उग्र स्वभाव के हो और तुम्हारा स्वभाव जो है वो कैसा एक्सटेरियर है, विद्रोही की भांति है। और दिस इंडियर्ड हिम टू डियर हार्ट इमीडिएटली, जिससे जो है उनके हृदय को जल्द ही, उनके हृदय के लिए या उनके हृदय के प्रति तुम जल्दी ही अप्रिय हो जाते हो। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ लव्स टू थिंक दैट ही हैज फॉरबिडन एक्सटीरियर, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अपने हृदय में, तुम्हें ऐसे विचारधारा रखनी चाहिए कि जिससे वो तुम्हारी बुराइयों को भुला सके और तुम्हारे प्रति उनके हृदय में प्रेम आ सके। तो ये उनसे बातें करता था, उनका एनालिसिस करता था। आगे कहता द नेट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, जब मूंगफली विक्रेता अपनी जो है दीपक को बुझाता था, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए तैयार होता था, दिस वॉज द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, तो यह ज्योतिषी के लिए भी एक सिग्नल होता था कि वो भी अपने वस्तुओं को समेट ले, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट व्हिच स्ट्रेड इन फ्रंट फ्रॉम समवेयर, अन्यथा इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, वो उसे अंधकार में छोड़ देंगे, एक्सेप्ट अलावा फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, जहाँ पर केवल एक हल्का सा प्रकाश आता था, उस स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर, कहीं दूर से उसके सामने आकर टच करता था, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, यानी उसके समक्ष आकर जो है कहीं दूर से जो है कोई लाइट आती थी उसके सामने ही पड़ती थी, कहा वही हल्का सा प्रकाश वहाँ रह जाता था। तो जब इतना बचता था तो कहता ही पिक्ड अप हिज कवरेज शेल एंड पैराफर्नलिया एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, जैसे ही वो अपनी लाइट को बुझाता था, यह भी अपने कवरेज शेलों को, अपने उपकरणों को समेट कर अपने बैग में रख लेता था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज बोल्टेड आउट, जब वो ग्रीन शाफ्ट लाइट थोड़ा बोल्टेड आउट होती थी, हल्की होती थी, ही लुक्ड अप, जब वो ग्रीन शाफ्ट लाइट थोड़ा तेज हुई, ही लुक्ड अप एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, तब तक एक दिन की बात है, करा कि ही लुक्ड अप
वह ऊपर देखा एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसे लगा कि मानो वो उसका क्लाइंट है, उसका ग्राहक है, इसलिए उसने उससे कहा कि यू आर सो केयरवान, कहा आप तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। इट विल डू यू गुड टू बी सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी, कहा आप बड़े परेशान हो, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा यहाँ बैठ जाओ, मुझसे बातें कर लो, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। अब जब इतना उससे कहा उसने, तो द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, तो उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति था, उसने बड़े अभद्रतापूर्ण तरीके से जवाब दिया, कहा द एस्ट्रोलॉजर अप्रेस्ड हिज इन्विटेशन, जिससे जो है ज्योतिषी जो है उसके आमंत्रण में थोड़ा दबाव महसूस किया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, वो भी दबाव महसूस ही कर रहा था, तब तक दूसरा वाला व्यक्ति जो है अपनी हथेली को ठीक उसके नाक तक पहुंचा दिया। सेइंग, ये कहते हुए कि यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, अब तो ज्योतिषी के लिए एक चुनौती हो गई थी। एंड सेड, और कहा, टिकलिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, यानी उस दूधिया रोशनी में उसके हथेली को करते हुए उसने कहा, योर्स इज नेचर, का ये तो तुम्हारा स्वभाव है। ओह स्टॉप दैट, कार्य रुको। द अदर से, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कहा नहीं कुछ काम की बात करो, ये सब मुझे नहीं सुनना है। अब आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी में बताएंगे कि किस तरह से जो है उन दो अजनबियों से एस्ट्रोलॉजर की बातें होती है और अंतिम में परिणाम क्या निकलता है। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।